तीन कम 9 करोड़ मुनि राज्यों की थकता रुकता कब कहाँ ध्रुव में नदी प्रवाह आह बाह परवाह बिन चली सूरी शिवराह। आचार्य श्री की पंक्तियां हैं और वास्तव में आचार्य श्री ने इन दो पंक्तियों में आचार्य भगवान का स्वरूप बताते हुए बताया है और उसमें हमें सिद्धांत भी दिया है कि संसार का स्वभाव क्या है। थकता रुकता कब कहाँ ध्रुव में नदी प्रवाह है। नदी जो अपनी धारा से बहती चली जाती है वह कभी रुकती नहीं है। उसका लक्ष्य सागर में मिलने तक का होता है। इसलिए ध्रुव यानी कि लगातार बना रहना, निरंतर निरंतर और बहती रहती है नदी। उत्पाद व ध्रुव तीन चीजें हुआ करती हैं। हमारे जीवन में वो बराबर घटित रहती है। उत्पाद यानी कि नई पर्याय का उत्पन्न होना, व्यय यानी कि पुरानी पर्याय का मिट जाना, ध्रुव जो जीव तत्व है उसका बराबर बना रहना। जैसे कि किसी ने मनुष्य पर्याय से देव पर्याय को प्राप्त किया तो मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया, देव पर्याय का उत्पाद हो गया और जीव जो मनुष्य पर्याय में हमारा था देव पर्याय में भी वही हमारा जीव है। जीव द्रव्य परिवर्तित नहीं होता है, वह तो ज्यों का त्यों बना है। ध्रुव में नदी प्रवाह है और फिर आह वाह परवाह विन। आचार्य परमेष्टि के विशेषण दिए हैं। किसी प्रकार की आह यानी कि उनके मन में कराह नहीं होती, पीड़ा नहीं होती है। वाह यानी कि किसी भी प्रकार की प्रशंसा खूबियों के लिए भी जिनका मन लालायत नहीं होता है। आह वाह परवाह विन। आचार्य जी ने कितना अच्छा श्लेष तो ये जोड़ा है और कितने गहरे उसमें भाव भर दिए हैं। इनकी परवाह ही नहीं रखते हैं वो आचार्य। चले सूरी शिवराह है। ऐसे सूरी यानी कि आचार्य, सूरी का मतलब होता है आचार्य भगवान। ऐसे सूरी शिवराह मोक्ष मार्ग पर चलने वाले होते हैं। अपन सभी ने कल आचार्य भगवान का 49वां आचार्य पदारोहण मनाया और उनकी विशेषताओं को हमने जाना था और अपना यहाँ पर आचार्य परमेष्टि के गुणगान चल रहे थे आचार्य भक्ति के माध्यम से, जिनमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी कहा कि वो आचार्य जो होते हैं तरुमूल योग युक्ता, नौका सा ताप योग राग सनाथान, बहुजन हितकर चरियान, नभया ननघान महानुभाव विधानान। कितने विशेषण आचार्य भगवान के गढ़े हैं आचार्य पूज्यपाद परमेष्टि ने इन पंक्तियों में। तरुमूल योग युक्तान, जो आचार्य वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे जाकर के ध्यान लगाया करते हैं। वृक्ष के नीचे तरुमूल यानी कि वृक्ष और उसके नीचे योग धारण करते हैं। नवकासा ताप राग सनाथन, ग्रीष्म काल में आतापन योग धारण करते हैं, पर्वतों के ऊपर बैठ करके ध्यान लगाया करते हैं। और शीतकाल में अभ्रावकाश खुले स्थान पर वो आचार्य भगवान अपने योग साधना करते हैं। और बहुजन हितकर चरियान, कितना बढ़िया विशेषण दिया है। जैसे अरहंत परमेष्टि का विशेषण होता है कि जो सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वीतरागी होते हैं। सर्वज्ञ के अरहंत भगवान के एक विशेषण में आचार्य परमेष्टि का भी ये विशेषण मिल रहा है कि आचार्य भगवान भी सबका हित करने वाले होते हैं। उनके जीवन में अपना कोई शत्रु नहीं होता उनका,
सबका भला करने वाले होते हैं, सबका अच्छा करने वाले होते हैं, सबका कुशल क्षेम करने वाले होते हैं। ऐसे विशेषणों से सहित बहुजन हितकर चरियान, जिनके मन वचन काय की प्रवृत्ति जो होती है वह सदा अनेक जीवों के हित करने वाली होती है, और अनेक जीवों के हित करने के लिए अपनी चर्या को भी ऐसा दिखाते हैं कि जिन्हें प्रवचन की जरूरत नहीं होती, बिना बोले उपदेश दे रहे हैं, बिना बोले ही जिनके हमें उन मुद्रा मात्र से उनके उपदेश मिल जाया करते हैं। ऐसे आचार्य भगवान हम सबके लिए 7 प्रकार के भय से रहित अभयान, भय से रहित अनघान, जो सब तरह के पापों से भी रहित होते हैं, जिन्होंने 5 पापों का त्याग कर दिया है, महानुभाव विधानान, जो प्रबल पुण्य के उदय से जिनका प्रभाव सब तरह फैला होता है, पूरे विशेषण आचार्य भगवान से मिल रहे हैं। जिन आचार्य का प्रबल पुण्य कर्म का उदय होता है और उनके नाम मात्र से लोगों के हृदय में श्रद्धा बलवती बन जाती है, इनका ऐसा तीव्र पुण्य कर्म का उदय, आचार्य श्री का नाम मात्र लेने से भी लोगों को बहुत अच्छा अनुभव होता है, उनकी श्रद्धा कई गुनी बढ़ जाती है धर्म के प्रति। तो ऐसे आचार्य भगवान, और जो शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान में लीन रहते हैं। जब मैंने ये विशेषण पढ़ा कि शुक्ल ध्यान में और धर्म ध्यान में लीन रहते हैं, 3 पद जो होते हैं, उपाध्याय परमेष्टिका, आचार्य परमेष्टिका और साधु परमेष्टिका, ये 3 परमेष्टियों के तो हमने संसार में दर्शन किए हैं और अभी दर्शन किए हैं वर्तमान में। वैसे तो 4 परमेष्टि के संसार में दर्शन होते हैं। सिद्ध परमेष्टि तो मोक्ष में रहते हैं तो उनका तो दर्शन नहीं होता, लेकिन अरहंत परमेष्टि जब यहाँ चतुर्थ काल होता है तो उनके दर्शन तो हमें होते हैं। पर 3 पद वाले आचार्य परमेष्टि की भी धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान तो 7वें गुण स्थान तक होता है तो ठीक है, लेकिन शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से कोई आचार्य मानते हैं, कोई आचार्य 11वें गुण स्थान से मानते हैं। तो मुझे ये लगा कि मतलब आचार्य पद के साथ 11वें गुण स्थान तक भी रह सकते हैं। जब इसमें ये विशेषण पढ़ा कि वो आचार्य भगवान धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से सहित होते हैं, अन्यथा जब कोई आचार्य समाधि को साधते हैं तो पहले अपने आचार्य पद का त्याग करते हैं, उसके बाद संलेखना को ग्रहण करते। जैसे आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को संलेखना लेना थी तो पहले उन्होंने अपना आचार्य पद त्यागा, सामान्य मुनि व्रत धारण किया, फिर उन्होंने संलेखना को ग्रहण किया। तो आचार्य पद के साथ ऐसे शुक्ल ध्यान से भी सहित आचार्य परमेष्टि होते हैं, और हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे आचार्य परमेष्टि हमें मिले जो हमें मोक्ष मार्ग पर चला रहे हैं। अन्यथा अगर उनके अंदर इस प्रकार की चर्या न होती तो हमारा जीवन तो वैसा हो जाता जैसे कि मैंने पढ़ा कि एक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचा, उसकी एक आंख खराब हो गई थी, तो आई स्पेशलिस्ट के पास वह गया और डॉक्टर ने उससे पूछा, कहो क्या बात है, क्या बीमारी है तुम्हें? तो उस मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे 1 के 2 दिखते हैं। डॉक्टर ने पूछा मतलब? मरीज ने कहा मतलब डॉक्टर साहब बात यह है कि होता तो एक व्यक्ति है लेकिन मुझे 2 दिखते हैं। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, पर ये तो बताओ कि ये सिर्फ तुम्हें ही ऐसा होता है कि चारों को होता है? तो उसने पूछा मतलब 4? कौन 4? तो डॉक्टर ने कहा आप चारों 4 यहीं तो खड़े हैं। मतलब क्या हुआ? मरीज को तो 1 के 2 दिखते थे और डॉक्टर को 1 के 4 दिखाई देते थे। अब मरीज जाए तो जाए कहाँ और किससे इलाज कराए?
अगर डॉक्टर ही खुद इस प्रकार से बीमारी से ग्रस्त है तो मरीज का उपचार कैसे कर सकते हैं। पर बंधुओं, हम सभी ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे डॉक्टर मिले हैं जो हर प्रकार से हमारे मानसिक, वाचनिक, कायिक सब प्रकार के रोगों का इलाज बहुत अच्छे से करना जानते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्ठी के चरणों में हम सभी श्रद्धा से उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा हम नमः।